Hello everyone and welcome to my class. Today in this video I will be doing the first chapter of class 8th NCERT history book, that is how, when and where. Now in this chapter we'll be discussing about how to write history, which things needs to be considered before writing the history or before dealing with the past, right? And our focus will be more on the changes that recently seen in the writing of history, regarding the dates, regarding the periodization. All these things will be discussing. So let's start the chapter. The first topic is how important dates are. Earlier we believed that history is all about date. People find it boring because so many dates needs to be remembered, but these days there is a change in the trend. Now history is no more only about dates, but it is more than dates. But we can't say that dates are not important. So how important dates are, let's talk about history. First of all, try to understand history is about changes that occur over a time. जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसी प्रोसेसेस की बात करते हैं जो जिनको होने में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, जो एक दिन में अचानक से नहीं हुई कोई घटना। हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं जिन्हें होने में बहुत समय लगा। जैसे इंसान जो है वो एंशंट मैन से या ओल्ड मैन से वो इंसान कैसे बना, तो ये एक दिन में नहीं हुआ होगा। चेंजेस बहुत लंबे टाइम पीरियड में अकर हुए होंगे धीरे धीरे। तो हम कोई एक फिक्स डेट नहीं, कोई एक ईयर या एक डेट पर्टिकुलरली फिक्स नहीं कर सकते इसके लिए। सो changes that is occurring over a period of time is studied under history, and to fix one particular date is incorrect, right? जैसे अंग्रेजों ने भारत को रूल करना स्टार्ट किया होगा तो वो एक दिन में अचानक से नहीं हुआ होगा। अगर उन्होंने कोई लड़ाई भी जीती, वो हम ये मेंशन कर सकते हैं कि इस साल में लड़ाई जीती गई, बट अपना रूल स्टैब्लिश करने के लिए भारत में उनको काफ़ी लंबा समय लगा होगा, राइट? तो हम कोई भी एक पर्टिकुलर डेट को फिक्स नहीं कर सकते इसके लिए। तो अक्सर हम ऐसे लॉन्ग प्रोसेसेस के लिए, ऐसे लंबे टाइम के लिए वी यूज स्पैन ऑफ टाइम या फिर अप्रोक्सीमेट पीरियड, कि इतने साल से इतने साल के बीच में ये घटना घटी हुई होगी। ह्यूमन एवोल्यूशन इतने 100 साल पहले से लेकर इतने साल के बीच में हुआ होगा। कोई एक डेट हम फिक्स नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रोसेसेस के लिए जो बहुत लंबा समय लेते होने के लिए, तो उसके लिए हम एक अप्रॉक्सीमेट पीरियड फिक्स करते हैं, ठीक है, जिसमें कई सालों का टाइम स्पैन को हम कवर करते हैं। तो इस तरह से डेट्स को हम स्टडी करते हैं। और जब तक हमें प्रॉपर क्लूज ना मिले, प्रॉपर एविडेंसेस ना मिले, किसी भी घटना के लिए एक प्रॉपर फिक्स डेट नहीं की जाती है हिस्ट्री में, right? It is incorrect to do that if we are not sure about the incident that is taking place on a particular date. If we are not sure, then historians do not fix particular date for that, so they use approximate period for that. Now which dates need to be considered? हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, हुआ होगा, तो हर दिन को हम रिमेंबर नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते। टेक एन एग्जाम्पल, इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड सो मेनी गवर्नर जनरल्स हैव रूल्ड इंडिया। सो टू रिमेंबर देम इन अ प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वॉरेन हेस्टिंग आया, फिर ये वाला गवर्नर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, सो मेनी गवर्नर्स हैव रूल्ड इंडिया। लेकिन हर एक व्यक्ति का, हर एक गवर्नर का हमें उनकी पॉलिसीज़, किस दिन उन्होंने क्या किया, किस साल उन्होंने कौन सा चीज़ इंट्रोड्यूस किया, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दीज थिंग्स। तो हम आखिर में कौन सी डेट्स को कंसिडर करते हैं हिस्ट्री में? जिसका प्रभाव ज़्यादा देखा गया, जिस घटना से बहुतों की लाइफ
में चेंज आया, बहुत लोगों की लाइफ में चेंज आया, इस तरह के इंसिडेंट्स को हम इंक्लूड करते हैं और उन्हीं की डेट्स को हम रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं, कैप्चर करने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री में, right? So such dates which brought drastic change in the lives of many people, that is considered in history. Now, how do we do periodization? How do we periodize the things? किस समय पे क्या हुआ होगा, क्यों ज़रूरी है टू डू पीरियडाइजेशन, क्यों हिस्ट्री को बांटना ज़रूरी है अलग अलग पीरियड्स में? Reason being, first of all, if we divide history into different periods, we are actually making it very easy for ourselves to understand कि इस टाइम फ्रेम में ये चीज़ हुई होगी, इस काल में या इस पीरियड में ये हुआ होगा, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, द टाइम पीरियड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा ही एक प्रयास, लेट्स डिस्कस वन एग्जाम्पल हियर। एक प्रयास किया गया जेम्स मिल द्वारा, जो कि एक स्कॉटिश पर्सन था, ये एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था, और 1817 में जेम्स मिल ने एक 3 वॉल्यूम बुक लिख डाली इंडियन हिस्ट्री पे, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड इन दिस बुक ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अकॉर्डिंग टू हिम, इंडिया में जो इंडियन हिस्ट्री है उसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ही चोज रिलीजन टू बी द बेस ऑफ डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में पहले हिंदू रूल करते थे, फिर एक टाइम ऐसा आया जब मुस्लिम डायनेस्टीज ने रूल करना स्टार्ट किया, बहुत लंबे समय तक उन्होंने रूल किया इंडिया को, और उनका पतन कैसे हुआ, उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए। तो दिस इज हाउ ही डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री। बट इस तरह का डिवीजन क्या हम कंसिडर कर सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं व्हेन द मुस्लिम्स वर रूलिंग, तो अलग रिलीजन के लोग नहीं रूल कर रहे थे इंडिया में, और दे वर रूलिंग द एंटायर इंडिया? We can't say that. So he had a belief that Indian society was uncivilized, and it is the duty of the Britishers to make them civilized. So according to him, the modernity factor in India came with the Britishers, and only Britishers can make India modernized nation, right? So this is how he used this periodization which he had done in his book, right? But can we say that this is true? Because if we say that Britishers were civilized, we are actually following the western ideology, क्योंकि ब्रिटिश वो नेशन था जहाँ पे सबसे पहले साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, तो हम कहीं ना कहीं वेस्ट के थॉट को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन सोसाइटी में कुछ नहीं हो रहा था। इंडियन सोसाइटी में अगर इफ़ वी गो थ्रू आर द डेवलपमेंट्स इन मैथमेटिक्स, इन साइंसेस, देन इन मेडिसिन्स, देन विल फाइंड दैट हमारा इतिहास उनसे ज़्यादा पुराना है। सो वी कैन नॉट डू द डिविजन on the basis of religion only. When we do periodization, we consider we try to capture the important characteristic feature of that particular time, एंड वी जो भी सेंट्रलाइज्ड फीचर होता है उस समय किसी टाइम का, कि इस समय पे ये चीज़ प्रोमिनेंट रही होगी, जिससे कि सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज या बहुत सोसाइटी में इसका असर रहा होगा, हम उसी चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री में। सो इस तरह के डिवीजन में we can clearly see that he gave importance to the religion and modernity factor for dividing Indian history, but he neglected other processes, he neglected other features. So this kind of division is not acceptable. Then historians they have done the periodization of Indian history into 3 periods: ancient, medieval and modern. Again, can we consider this appropriate? Because the historians have used modern feature following the western ideology,
कि वेस्ट के नेशंस ज़्यादा मॉडर्न है, इंडिया बाद में मॉडर्नाइज हुआ। इंडिया तब मॉडर्नाइज हुआ जब यूरोपियन देशों ने इंडिया को रूल करना स्टार्ट किया, जब यूरोपियंस इंडिया में आए, एंड स्पेशली द ब्रिटिश पार्ट, दे रूल्ड इंडिया। तो अगेन ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह का जो डिवीजन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। These days the new trend in history is the historians are using a word called colonial to describe the British period in India. What does colonial mean? Colonial means the western nations, the European nations, they used to carry their trade in different other nations, राइट। इनिशियली उन्होंने एक देश जब दूसरे देश को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करता है ट्रेडिंग के थ्रू, सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, तो वो इम्पीरियलिस्ट कहलाता है, राइट। जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो ट्रेड करने आए, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी पे उसका प्रभाव देखा गया। उनके ना चाहते हुए भी हमने उनके ट्रेडिशन को, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो वो जब हम सोशली एक इम्पैक्ट देखते हैं तो इट इज़ इम्पीरियलिज्म। लेकिन जब एक देश दूसरे देश को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना शुरू करता है तो उसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं, राइट। सो कॉलोनियल वर्ड इज़ यूज्ड बाय हिस्टोरियन टू डिस्क्राइब द ब्रिटिश फेस इन इंडिया व्हेन दे वर रूलिंग इंडिया एंड दे वर यूजिंग इंडिया फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो हिस्टोरियंस ने कॉलोनियल वर्ड यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ मॉडर्न टाइम। रीज़न बीइंग द हिस्टोरियंस इफ दे वर रूलिंग इंडिया, वो अपने फ़ायदे के लिए इंडिया को यूज़ कर रहे थे। सो दिस चेंज इज़ नाउ यूज्ड बाय हिस्टोरियंस दीज डेज टू डिस्क्राइब द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the dates, which dates need to be considered, how the periodization is done in history, why it is necessary to do the periodization, and what changes are coming these days in the periodization of Indian history. So we'll be continuing with the chapter in the next video, right? And please like, share and review this, and subscribe this channel. Thank you.